प्रिय छात्र, आज हम लोग इंटरमीडिएट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x डिग्री, यानी tan x डिग्री का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसको सबसे पहले किसी वेरिएबल के इक्वल मान लिया, यानी y इक्वल टू tan x डिग्री। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो देयरफॉर यानी x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डेरिवेटिव निकाल, तो dy/dx इक्वल टू ddx ऑफ tan x डिग्री। तो बच्चे अक्सर गलती कहाँ करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं tan x का, उनको मालूम है डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, बस वो यहीं पे सीधे कर देते हैं। तो ये चीज़ गलती करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो x है वो डिग्री में है, तो इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर x डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो किसी भी एंगल को डिग्री में हो अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए हमने इसको भी x इंटू π/180 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जब इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हमको क्या मिला, πx/180 डिग्री। तो यानी ये आपका जो x डिग्री है इसकी वैल्यू आ गई πx/180। अब हम यहाँ पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट थी, यही बात सीखने वाली थी। इसमें अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया tan πx/180 डिग्री। अब tan x का डेरिवेटिव मालूम, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर, और x के स्थान पे अब ये पूरा है πx/180, तो sec स्क्वायर πx/180। अब फिर इसका डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में πx/180। अब इसका डेरिवेटिव होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ये sec स्क्वायर πx/180, तो ये ऐसे रहेगा इंटू यहाँ पर जो π/180 है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो जब ये कांस्टेंट का काम कर रहा है तो ये बाहर हो जाएगा π/180 इंटू फिर x के रिस्पेक्ट में x का अवकलज होगा। तो ऐसे की सिचुएशन में sec स्क्वायर πx/180 इंटू π/180 और x का 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर कुछ तो अंतर पड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ केवल π/180 बचेगा। अब π/180 एज ए कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लिए π/180, और ये केवल मिला हमको sec स्क्वायर πx/180। इस तरीके से ये आपका डेरिवेटिव हुआ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर।